अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी ब्लेंची को एक जगह पे लेके आई हुई थी। ये जगह था सन ऑफ गॉड का टीचिंग हॉल। एक एलियन की तरह दिखने वाला क्रिएचर कहता है, आखिर ये वेम्पायर यहाँ पे क्या कर रहा है? वो यहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा ना? ये सुन के ब्लेंची उसे गुस्से से देखने लगता है, जिसकी वजह से वो पर्सन शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास शुरू हो चुका था। ब्लेंची के पीछे जो बच्ची बैठी हुई थी वो कहती है, डैडी इस हैंडसम लड़के ने हथकड़ी क्यों पहनी है? जिसपे ब्लेंची उसे घूरते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। बच्ची, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है? ये सुन के वो बच्ची रोते हुए कहती है, हाँ मैंने किया है। उनकी बातें सुन के लेडी नाइट को हंसी तो आ रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और ब्लेंची से कहती है, तुम कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना। लॉर्डशिप ने मुझे स्पेशली तुम्हें यहाँ पे लेके आने के लिए कहा था ताकि तुम उनकी लेक्चर सुन सको। उसे आज भक्तों की पीड़ा भी सुननी है, इसीलिए यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी मत करना। ब्लेंची इरिटेट होके कहता है, मैं समझ गया, ये कितना परेशान करने वाला है। कुछ देर के बाद वहाँ पे सिसेल पहुँचता है। उसे देख के एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड सिसेल, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे सामने आप खड़े हैं। ब्लेंची भी उसे देख के ब्लश करने लगता है। सिसेल कहता है, हेलो एवरीवन, मुझे आप सब लोगों को लेक्चर देने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। फिर वो अपना लेक्चर देना शुरू करता है और इधर ब्लेंची को उसकी लेक्चर सुन के नींद आ रही होती है। सिसेल उसके करीब जाके उसे बुक से हिट करता है, जिसकी वजह से ब्लेंची की नींद अचानक से टूट जाती है और वो कहता है, मैं सो नहीं रहा था। उसके पीछे जो बच्ची बैठी हुई थी वो जोरों से हंसने लगती है और उसे टीज भी करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिसेल अपना लेक्चर फिर से कंटिन्यू कर रहा था, पर ब्लेंची उसका लेक्चर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। उसे तो अभी भी नींद लग रही थी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है एक एक करके सारे वक्त अपने अपने दुख बयान कर रहे थे। उनमें से एक लेडी कहती है, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। डार्क सोल क्रिस्टल की वजह से मेरी मॉम और मेरा हस्बैंड दोनों ही गुजर गए। वो दोनों बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए थे, पर उन्होंने चर्च से ट्रीटमेंट लेने के लिए साफ मना कर दिया था। अब मुझे डर लग रहा है, क्या उस डार्क क्रिस्टल की वजह से मैं भी एक दिन मारी जाऊंगी? सिसेल उसे समझाते हुए कहता है, डार्क सोल क्रिस्टल नेगेटिव इमोशंस की वजह से क्रिएट होती है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डार्क सोल क्रिस्टल के सिम्टम्स दिखाई दे रही है, तो फिर तुम जल्दी से अपने प्लैनेट में मौजूद चर्च सपोर्ट के पास चली जाना। वहाँ पे जरूर कोई तुम्हारी मदद कर देगा। इधर ब्लेंची सोच रहा होता है, इतने सारे लोगों की दुख दर्द सुनने के बाद क्या उसे थकावट नहीं होती है? उसके पीछे जो बच्ची खड़ी थी वो अपने फादर से कहती है, फादर आपको क्या हो रहा है? अभी उसके फादर के साथ जरूर कुछ तो हुआ था। वो कहता है, क्यों? तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने इतनी मेहनत की थी, आखिर सब लोग मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं? उस पर्सन का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। लेडी नाइट पीछे पलटती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये तो डार्क सोल क्रिस्टल है। ब्लेंची तुरंत उस बच्ची को पकड़ के उससे दूर कर देता है। जो पर्सन डार्क क्रिस्टल से अफेक्टेड था वो भागते हुए सिसेल के पास जाने लगता है, पर तभी ब्लेंची उसे पीछे से हिट करता है। लेडी नाइट चिल्लाते हुए कहती है, ओह नो, अभी ये फटने वाला है। सिसेल को बचाने के लिए ब्लेंची उसे कवर करता है, पर सिसेल अपना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके डार्क क्रिस्टल के चारों ओर एक बैरियर बना देता है। जब कुछ भी नहीं होता है तब ब्लेंची चिल्लाते हुए कहता है, तुमने छुपने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है ये कितना खतरनाक हो सकता है? वो चीज क्या होता अगर तुम उससे इन्फेक्टेड हो जाते तो? पर सिसेल एक प्यारी सी स्माइल करते हुए ब्लेंची को हक कर लेता है और अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उस पर्सन से सारे डार्क क्रिस्टल को खींच लेता है। ये देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग प्रे करने लगते हैं। वो पर्सन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। सिसेल कहता है, मुझे माफ कर देना, इस होली स्पिरिट पावर से एक वेम्पायर को हर्ट हो सकता है। अभी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जिस पे ब्लेंची कहता है, नहीं। फिर सिसेल उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि अभी अभी ब्लेंची ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। उसे थैंक यू कहने के बाद सिसेल वहाँ से जाने लगता है, पर ब्लेंची की नजर अभी भी उसके ऊपर टिकी हुई थी। वो कहता है, ये एक इमेंस स्पिरिचुअल पावर थी। मेरा लॉर्ड यानी कि सन ऑफ गॉड, उसे तो एक डेलिकेट लिटिल व्हाइट लोटस होना चाहिए था ना, जो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और वो रेस्क्यू का इंतजार कर रहा है। फिर वो आगे कहता है, अब तो मुझे उसे टेस्ट करने का और भी ज्यादा मन कर रहा है। सिसेल आदेलिया से कहता है, तुमने देखा ना उस छोटी सी लड़की को किसने प्रोटेक्ट किया और उसने मुझे भी बचाने की कोशिश की। आखिर उसके अंदर बुरे इंटेंशन कैसे हो सकते हैं? उसे जेल से बाहर निकाल दो और लिली क्लास के लिए असाइन कर दो। कुछ दिनों के बाद हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो अभी बच्चों की क्लास ले रहा था। वो बच्चों को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा था। वहाँ पे ब्लेंची भी था। उसे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, सिस्टर अदेलिया उसे कह रही होती है, सन ऑफ गॉड ने कहा है कि तुम्हें बच्चों के साथ
साथ लिली क्लास अटेंड करना है। अच्छा होगा कि तुम कोई गड़बड़ी ना करो। अगर तुमने फिर से गॉड का अपमान करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे पैर में जो बेड़ियां बंधी हुई है उससे तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ब्लेंची सोच रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस इलेक्ट्रिसिटी से डरने वाला हूँ? मैं ये सब चीजें सीखने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। फिर वो अपने आप को एक बेट में बदल लेता है और उस क्लास से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी वो कोर्टयार्ड के गार्डन में था। वहाँ पे उसे एक सेंट आ रही होती है। वो सोचने लगता है ये तो सिसेल का सेंट है। वो ब्लूबेरी फ्लावर की तरह स्मेल करता है। तभी उसकी नजर सिसेल पे पड़ती है जो अभी कुछ बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। तभी एक बच्ची स्टोरी से रिलेटेड सवाल पूछती है। सिसेल उसका जवाब देने ही वाला था कि तभी वो ब्लेंची को देखता है और कहता है, तुम किस क्लास से बिलोंग करते हो? क्या तुम भी ये सुनना चाहोगे? ब्लेंची कहता है, नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जो बच्ची सवाल पूछ रही थी वो कहती है, ये तो लिली क्लास से बिलोंग करता है, मैंने उसे आज सुबह देखा था। ये सुन के सिसेल ब्लेंची की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लिटिल लिली यहाँ पे आओ। ब्लेंची ब्लश करते हुए सोचने लगता है कि क्या उसने मुझे लिटिल लिली कहा? वो बिना कोई सवाल किए उसके साथ बैठ जाता है। ये देख के एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, तुम सन ऑफ गॉड के पास बैठने के लायक नहीं हो। मेट्रोन रोलैंड ने मुझसे कहा था कि तुम एक पापी डीमन हो जिसने गॉड का अपमान किया था। ब्लेंची कहता है, मैं यहीं पे बैठूंगा। नन्हे शैतान, तुम कर क्या सकते हो? ये कह के वो उस बच्चे को जीभ दिखाने लगता है। तभी सिसेल कहता है, रेमो, कल हम लोगों ने किस चीज के बारे में बातचीत की थी? रेमो कहता है, जो लोग दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ना ही उनकी इंसल्ट करते हैं, वो पापी नहीं कहलाते हैं। पर अगर वो पापी नहीं है तो फिर उसके अंकल में ये बेड़िया क्या कर रही है? सिसेल कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे ये पहनने की जरूरत नहीं है। ये कह के वो ब्लेंची के पैर से उस बेड़ियों को खोल देता है और कहता है, तुम्हारा ये एरोगेंट और बेलगाम अंदाज मुझे पसंद है। ये सुन के ब्लेंची स्पीचलेस हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। सिसेल कहता है, तुम फियरलेस और फ्री हो। तुम्हारी तरह खूबसूरत क्रिएचर को कैद में रखने के लिए नहीं बनाया गया है। ये सुन के वहाँ पे मौजूद सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाते हैं। उसकी बातें सुन के ब्लेंची बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है, जिसकी वजह से उसके विंग्स भी बाहर आ जाते हैं। ये देख के सिसेल भी हैरान में पड़ जाता है। वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी ब्लेंची कहता है, मेरी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची एक जगह पे बैठा हुआ था। वो सोच रहा होता है, मैं उसके सामने ठीक से बिहेव क्यों नहीं कर पाता हूँ? वो इतना कैप्टिव क्यों है? अभी मुझे समझ में आ रहा है कि पूरा एम्पायर उससे पूरी तरह से मोहित क्यों है। फिर वो परेशान होकर खुद से कहने लगता है, नहीं नहीं ब्लेंची, तुम्हारा वो ऑरा कहाँ गया? तुम्हें मैनिपुलेट नहीं होना है, नहीं तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? तभी वहाँ पे रेमो आ जाता है और कहता है, लॉर्ड सिसेल ने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा है। ब्लेंची कहता है, पर मैं उसकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि रेमो उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। ब्लेंची सोचने लगता है, एक बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? रेमो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पे बहुत अंधेरा था। ब्लेंची कहता है, अरे बच्चे, क्या सिसेल ने तुम्हें मुझे यहाँ पे लाने के लिए कहा था? पर रेमो दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक पर्दा हटाता है जिसकी वजह से बाहर से तेज रोशनी अंदर आने लगती है। इस रोशनी की वजह से उसका स्किन जलने लगता है। वो सोचने लगता है, अरे यार, आज मैंने सन प्रोटेक्शन विंग नहीं पहना है। वो जल्दी से बेट का रूप धारण करता है और वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। बाहर अभी भी बहुत तेज धूप थी जिसकी वजह से वो जल रहा होता है। पर तभी सिसेल उसे पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ब्लेंची, क्या ये तुम हो? ब्लेंची सोचने लगता है, उसने मेरा नाम पुकारा, ये कितना अच्छा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची एक जगह पे सोया हुआ था। जब उसकी नींद टूटती है वो हंसते हुए कहता है, ये सेंट, ये तो ब्लूबेरी फ्लावर्स की है ना? उसके बगल में ही सिसेल बैठा हुआ था। वो कहता है, क्या तुम्हें ये इतना पसंद है? उसकी वॉइस सुन के ब्लेंची तो शौक में पड़ जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिसेल कहता है, वैसे क्या तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें बहुत सीरियस चोट आई थी, इसीलिए कुछ दिन लग जाएंगे तुम्हें हील होने में। ब्लेंची कहता है, ये तो सिर्फ छोटी मोटी चोट है। सिसेल कहता है, रेमो को वापस घर भेज दिया गया था जिसकी वजह से मैं उसे लेक्चर नहीं दे पाया, पर उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ब्लेंची कहता है, मैंने कहा ना, इट्स फाइन। आखिर एक छोटे से बच्चे को कौन परेशान करना चाहेगा? फिर सिसेल उसे खाना देते हुए कहता है, तुम कुछ खा लो, फिर रेस्ट कर लेना, मैं कल सुबह तुमसे फिर से मिलूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के दौरान ब्लेंची सोच रहा होता है, ये कितनी एम्बेरसिंग की बात है, एक छोटे से बच्चे ने मुझे ट्रिक किया। अगर इसके बारे में मेरे सिबलिंग्स को पता चल गया तो फिर वो मेरे ऊपर हंसने लगे।
लगेंगे। वैसे देखा जाए तो आज सिसेल ने मेरी मदद की। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अभी सिसेल डिवाइन लोटस पूल के पास था। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे कैमरा नहीं थी। वो पूल के अंदर जाता है और खुद को होली वाटर से वॉश करने लगता है। इधर हम लोग देखते हैं कि खिड़की के जरिए ब्लेंची अंदर घुस जाता है। सिसेल पीछे पलटते हुए कहता है, वहाँ पे कौन है? ब्लेंची कहता है, सिसेल क्या तुम मौज मस्ती करने के लिए चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो?